बस स्टेशन पर, ट्रेन स्टेशन पर किस तरह की अंग्रेजी इस्तेमाल होती है, किस तरह के सवाल, किस तरह के जवाब होते हैं, किस तरह के फिक्रे वहाँ पर बोले जाते हैं, आपको इस एनवायरनमेंट में, इस सिनेरियो में 27 क्वेश्चंस और आंसर्स का एक पूरा मैं सेट दे रहा हूँ। लेकिन ये वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, इसके मैं 2 सेट कर लूँगा। 13 का पहला हिस्सा कर लेता हूँ और 14 सवालों जवाबों का अगला हिस्सा कर लेता हूँ। आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि वीडियो आपको मिलती रहे और ना सिर्फ आपको फिक्रे मिलते हैं बल्कि अंग्रेज़ी की बारीकियाँ, अंग्रेज़ी के तलफ़ुज़, अंग्रेज़ी के प्रोनंसिएशन, बिल्कुल गोरे की अंग्रेज़ी आपके ऊपर मैं अनफोल्ड करता हूँ। तो चलें पहले फिक्रे से स्टार्ट करते हैं। पहला फिक्रा है वेयर इज़ द बस स्टैंड। बस स्टैंड कहाँ पर है? ठीक है, जवाब है द बस स्टैंड इज़ नेक्स्ट टू द ट्रेन स्टेशन। बस स्टैंड ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल साथ ही है। मैं कुछ जगहों पर सीधा सीधा बोलते जाऊंगा और कुछ जगहों पर अंग्रेजी की जो बारीकियां हैं, प्रोनंसिएशन की, स्टाइल की, एक्सेंट की, वो भी आपको डिलीवर करूंगा। अगला फिक्रा मेरे पास नंबर 2 है, व्हाट टाइम इज द नेक्स्ट बस टू द मार्केट। अगली बस मार्केट के लिए कितने बजे है, ये कितने बजे निकलती है? द नेक्स्ट बस टू द मार्केट इज एट 10 AM। आप देखते हैं मैं अक्सर तौर पर बहुत बारीकियों के साथ चीज़ों खोल देता हूँ। यहाँ पर बताना ज़रूरी जो है आपके लिए है, मार्केट इज़ एट 10 AM। क्या ख़ास बात है इसमें? मार्केट के बाद जो इज़ आ रहा है उसको आप अलिफ उसका अलग नहीं बोलेंगे, इज़ को मार्केट के साथ मिला के बोलेंगे। मार्केट इज़ की बजाय मार्केट इज़। पहली बात तो मार्केट का के फटेगा और मार्केट का आखिर में जो टी है वो भी फटेगा, मार्केट। और जो इज़ है वो मार्केट के साथ मिला देंगे, मार्केट इज़। और एट भी आप इज़ के साथ मिला देंगे, मार्केट इज़ एट। ठीक है, मार्केट इज़ एट, तीन लफ्ज़ हो गए। मार्केट इज़ एट कंबाइन किया, वेल्ड किया, रिड्यूस किया, मार्केट इज़ एट। ऐसा क्यों है? स्पोकन इंग्लिश में आपको जो है वो वक्फे आपके नहीं लेने, अगर लेना भी चाहें तो कहीं और ले लें। असल में लफ्ज़ आपस में वेल कनेक्टेड होते हैं, इसलिए उन्हें फ्लुएंट बोला जाता है। स्पीड का चक्कर नहीं है। अक्सर तौर पर हमें लगता है कि शायद स्पीड का कोई रोल है, स्पीड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्लुएंसी का। वर्ड्स आपस में वेल कनेक्टेड है कि नहीं, ये मैटर करता है। फिक्र नंबर 3 रखा है, कैन आई गेट अ टिकट ऑन द बस। तो इसको बोलेंगे कैसे? खना गैर, खना गैरा। कैन आए को खना, कैन का सी फट गया, आए उसके साथ मिल गया। उसी तरह वाउल, मैंने ये असल में बताया था जो पीछे इज एट वाली भी बात जो की थी, असल में जितने भी वर्ड वाउल साउंड से स्टार्ट होते हैं उन्हें पिछले वर्ड के साथ मिला के बोलोगे तो वो बनेगा फ्लुएंट लैंग्वेज। तो कैन आए, अब आए जो है वो वाउल है, कैन का सी फटा, खैन बन गया, उसको खैन बोलते हैं। आए मिलाया उसके बाद तो खना। आए की शॉर्ट तरीन साउंड बोलनी है हमने, आ, खना। गेट, आ का गेट का टी आर में कन्वर्ट हो गया, अमेरिकन लैंग्वेज बोल रहा हूँ। टिकट ऑन द बस, क्या मैं बस पर टिकट हासिल कर सकता हूँ? जवाब है यस, यू कैन बाय अ टिकट फ्रॉम द बस, फ्रॉम द ड्राइवर। आप, जी हाँ, आप ड्राइवर से टिकट खरीद सकते हैं। अगला फिक्रा है नंबर 4 पर, हाउ लॉन्ग डज द बस कम। ये थोड़ा सा रोला है, डज द बस कम नहीं, हाउ लॉन्ग डज द बस टेक टू कम। कितना वक्त लेती है आने में। हाउ लॉन्ग डज द बस टेक टू कम, कितनी देर बाद बस आती है या बस आने में कितनी देर लगती है। जवाब है द बस अराइव्स एवरी 15 मिनट्स। द बस अराइव्स, मैंने जानबूझ के गलती की, स्पोकन इंग्लिश की वही गलती जो मैं खुद अभी बता रहा था। द बस अराइव नहीं, बस अराइव। अराइव को भी बस के साथ मिलाओ। रूल आपको मोटा मोटा बता दिया, फिक्रा कोई भी हो। अगला वर्ड अगर वाउल से स्टार्ट हो रहा है तो कोशिश करो पिछले वर्ड के साथ मिला के बोलो। एक्सेप्शन साथ रहती हैं, वो जब आएगी कोई तो मैं एक्सेप्शन मेंशन करूंगा। फिलहाल यहाँ रखो, द बस अराइव्स एवरी 15 मिनट्स। बस हर 15 मिनट बाद आती है। नंबर 5 पर रखा है, इज दिस बस गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। इज दिस के बारे में मैंने बताया हुआ, इज दिस मैं बोलता हूँ, इज दिस अलग नहीं बोलता। वजह क्या है? इज के आखिर में जा और दा के, दिस के आखिर में जा, जा दा मिलती जुलती साउंड है, हम इन्हें वर्ल्ड कर देते हैं, कंबाइन बोलते हैं। और हर महीने हम 10 स्टूडेंट्स को लकी ड्रॉ के जरिए फ्री कोर्स देते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम में लकी ड्रॉ लिख के मैसेज कर दीजिए, लिंक नीचे है, जाके फॉलो करो और आप भी अपना मौका पाओ फ्री कोर्स जीतने का। तो बोलते हैं इज दिस अलग, दो अलग नहीं करेंगे। इज दिस बस गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। मैंने गोइंग टू बोला, क्या गलत बोला? मैं गलती कर गया, ये जानबूझ के ऐसा किया। अमेरिकन लैंग्वेज में जो आखिर वाला, सॉरी अमेरिकन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, वो आगे चल के बात होगी।
ये जो आखिरी जी है गोइंग का, ये ब्रिटिश हो या अमेरिकन हो, इसको आप बोल लो तो भी ठीक है, साइलेंट कर लो तो भी ठीक है, गोइंग बोल लो तब भी ठीक है, गोइन बोल लो तब भी ठीक है। तो आगे टू जो है वो ब्रिटिश में होगा तो फटेगा, गोइंग टू, और अगर अमेरिकन में होगा तो टी साइलेंट हो जाएगा, गोइंग टू। टी का गोइंग का टू का टी साइलेंट हो जाएगा, तो पीछे गोइन पर ख़त्म हो रहा और आगे यानी जी भी ख़त्म हो गया, टी भी ख़त्म हो गया और आगे आपके पास रह गया ओ, तो बन गया गोइनो, राइट। इज दिस बस गोइनो द यूनिवर्सिटी, गोइनो द यूनिवर्सिटी। ये मैं बोल रहा हूँ अमेरिकन। अगर आप ब्रिटिश में बोलोगे तो गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। क्या ये बस यूनिवर्सिटी जा रही है? जवाब है यस, द बस गोज डायरेक्टली टू द यूनिवर्सिटी। गोज की बजाय थोड़ा सा राउंड किया, यस जी हाँ, दिस बस गोज डायरेक्टली। ये बस सीधी यूनिवर्सिटी जाती है। नंबर 5 के बाद 6 पर रखा है वेयर शुड आई वेट फॉर द बस। वेयर शुड आई को मैंने कैसे बोला? वेयर शुड आई। अब डिटेलों में नहीं जाता, वीडियो लंबी हो जाती है। वेयर शुड आई करो मेरे पीछे, वेयर शुड आई कर लेंगे। वेयर शुड आई वेट फॉर द बस। वेयर शुड आई भी कर सकते हैं, वेयर शुड आ भी कर सकते हैं। आई की आवाज़ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है अ वाली, वेयर शुड आ वेट फॉर द बस। आई कर लो यहाँ ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ज़्यादा आ वाली इस्तेमाल होती है। यहाँ पर आई लगा लो। मुझे बस का इंतज़ार कहाँ करना है? जवाब है यू शुड वेट एट प्लेटफॉर्म नंबर 3। यू शुड वेट, राइट। वेट की बजाय वाइट, ठीक है, वाइट। इसी तरह लेट की बजाय लेट नहीं बोलना, लाइट। फेट की बजाय फाइट, गेट की बजाय गाइड। सो वेट, लाइट, गाइड, फाइट। तो इसमें आई वाली जो स्ट्रक्चर है वो आपने बनाना है। यू शुड वेट एट, अब वेट एट तो टी थोड़ा सा रिडक्शन में मसला करा है, तो वेट का टी मैं आर में कर लूँ अमेरिकन में, तो वेयर एट बन जाएगा। यू शुड वेयर एट प्लेटफॉर्म नंबर 3। नंबर बोला, नंबर नहीं बोला, नंबर बार बार बताता हूँ। AR ER IR OR यूर की आवाज़ अलीमता होती है, बताया हुआ बार बार। आपको प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इंतजार करना चाहिए। आगे जी नंबर 7 पर फिक्रा है इज दिस ए लोकल आर एक्सप्रेस बस। लोकल आर एक्सप्रेस क्या फ़र्क है? अभी पता चल जाता है कि ये लोकल है, शहर के अंदर चलने वाली का बस को लोकल बस कहा जाएगा, और इंटरसिटी जो मेन रोड पर, GT रोड पर, जनरल ट्रांसपोर्ट रोड पर चलती है या मेट्रो पर चलती है, वो एक्सप्रेस बस कहेंगे कि वो दरमियान में छोटे छोटे वक्फे नहीं ले रही होती। तो मेरा ख्याल है ये स्टॉप्स की वजह से छोटे स्टॉप्स लेने वाली बस को लोकल कहा जाएगा, लंबे स्टॉप लेने वाले को एक्सप्रेस बस कहा जाएगा। क्या ये बस लोकल है? क्या ये लोकल बस है या एक्सप्रेस बस है? जवाब है दिस इज अ लोकल बस। लोकल, अब देखिए लोकल की बजाय लोकल, वेट की बजाय जैसे वाइट किया था, राउंड किया था, तो लोकल की बजाय लोकल, ठीक है। इसी तरह फोकल जो होता है उसे भी क्या बोलोगे? फोकल, लोकल, फोकल। इसी स्ट्रक्चर में जो भी आएंगे आप उन्हें ऐसे बोलेंगे जी, ये लोकल बस है। नंबर 8 पर रखा है हाउ लॉन्ग इज दिस जर्नी टू द स्टेशन। हाउ लॉन्ग इज द जर्नी, दिस नहीं, हाउ लॉन्ग इज द जर्नी टू द स्टेशन। आप देखिए मैं जर्नी बोल रहा हूँ, जर्नी नहीं बोल रहा, जर्नी। हाउ लॉन्ग इज द जर्नी टू द स्टेशन। स्टेशन तक का सफ़र कितना तवील है, कितना लंबा है? जवाब द जर्नी टू द स्टेशन टेक्स अबाउट 20 मिनट्स। मैंने 20 नहीं बोला, 20 बोला। 20 जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं अमेरिकन लैंग्वेज बोल रहा हूँ। 20 भी बजाय आ के बजाय ए करूँगा, और आखिर अगला वाला टी मैं 20 का टी, अगला जो टी है वो साइलेंट कर दूंगा तो अमेरिकन बनेगा 20। ब्रिटिश में 20, ब्रिटिश में 20 एक तो आ हो जाएगी ट्वा, और अमेरिकन में ट्वे, और ब्रिटिश में अगला टी फटेगा 20, और अमेरिकन में अगला टी साइलेंट हो जाएगा 20, राइट। 20 मिनट्स। मैं अमेरिकन बोलता हूँ ज़्यादा, या मैं उसके करीब तरीन, मैं इंक्लाइंड उस तरफ हूँ, क्योंकि लोकल तो मैं रहता यहाँ हूँ, सारा दिन उर्दू पंजाबी बोलता हूँ तो उसका इन्फ्लुएंस आता है, लेकिन क्योंकि मैं सुनता बहुत हूँ तो मैं आपको इंक्लाइंड हूँ उस तरफ। आपको भी मैं अमेरिकन लैंग्वेज का मशवरा देता हूँ। अगर आपका यूके या यूरोप की तरफ आपका सफ़र नहीं है तो बाकी दुनिया सारी के लिए मैं आपको अमेरिकन इंग्लिश रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। स्टेशन तक सफ़र में तकरीबन 20 मिनट लगते हैं। नंबर 9 पर रखा है कैन यू टेल मी दी बस शेड्यूल।
ये वो बोलना जो आप गलत बोलते हैं, मैं अब आपको दुरुस्त करवाता हूँ। कैन यू को खयू, जैसे खनाए था ना, खना गहरा, याद है ना आपको, पीछे हमने पढ़ा। तो ये कैन यू है तो खयू, नून गुना हो जाएगा, नून नहीं पढ़ा जाएगा। कैन यू की बजाय खयू, सी फटेगा, खयू टेल मी, सी फटेगा, टी फटेगा, राइट। कैन यू टेल मी द बस स्केड्यूल। अच्छा, अभी हम ये बोलते हैं शेड्यूल, जो गोरे का है अमेरिकन में वो स्केड्यूल है, ब्रिटिश में वो शेड्यूल है, खा का फर्क है सिर्फ, बाकी वाला ऐसा शेड्यूल, स्केड्यूल सिर्फ के एडिशनल है अमेरिकन में, बाकी शेड्यूल। अगर आप ब्रिटिश में भी सुनो शेड्यूल, जाके आप गूगल पर कंसल्ट कर लेना, शेड्यूल। तो आप जो शेड्यूल बोलते हैं वो गलत है, शेड्यूल है ब्रिटिश में, स्केड्यूल है अमेरिकन में, खे की आवाज़ एडिशनल है। क्या आप मुझे बस का शेड्यूल, वही शेड्यूल, हम उर्दू में वही लिखते हैं शेड्यूल, लेकिन ये शेड्यूल लिखा जाना चाहिए आज के बाद, मैं बता रहा हूँ ना, पकड़ लें, ऑफिसर भी ऐसे ही पकड़ लें, ठीक है। द बस स्केड्यूल इज पोस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड आउटसाइड द बस। आपने देखा, पोस्टेड की बजाय पोस्टेड, नोट की बजाय नोट, नोटेड की बजाय नोटेड, पोस्टेड, रोस्टेड, ये ओ की आवाज यहाँ पर आपने आओ करनी है, राइट। द स्केड्यूल इज पोस्टेड ऑन द नोटिस, नोटिस को नोरिस अमेरिकन, ब्रिटिश में टी फट जाएगा, नोटिस, ओ वैसे ही राउंड रहेगा। नोटिस बोर्ड, रे नहीं बोला, बोर्ड आउटसाइड द बस, बस के बाहर। शेड्यूल जो है बस के बाहर नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ शेड्यूल, जो आप शेड्यूल बोलते हो छोड़ दो, शेड्यूल या स्केड्यूल। नंबर 10 पर रखा है, डज दिस बस स्टॉप एट द मॉल, मॉल या माल। आपको मैंने बताया ना कि सिर्फ फिक्रे मनी बता रहा होता, मैं आपको बारीकियां भी बता रहा होता हूँ लैंग्वेज की, स्पोकन इंग्लिश की, ब्रिटिश अमेरिकन जो ग्लोबल चीज़ें उनके बारे में। डज दिस बस, डज दिस अगेन वही हो गया, डज जे पर ख़त्म हुआ, जा पर शुरू हुआ अगला लफ्ज़, तो डज दिस बस स्टॉप, स्टॉप बोलूँ तो ब्रिटिश है, सॉरी अमेरिकन है, स्टॉप बोलूँ तो अमेरिकन है, ओ को ओ करूँ तो ये ब्रिटिश बनती है, ओ को आ कर दूँ तो ये अमेरिकन बनती है। एट द मॉल, अगर ओ कर दूं, मॉल कर दूं तो ये ब्रिटिश है, माल कर दूं तो ये अमेरिकन है। तो स्टॉप ब्रिटिश है, मॉल ब्रिटिश है, स्टॉप अमेरिकन है, माल अमेरिकन है, यानी अमेरिकन ऐसा और जो ब्रिटिश है ऐसा। डज दिस बस स्टॉप एट द मॉल, मैं अमेरिकन बोल रहा हूँ, क्या ये बस माल पर रुकती है? जवाब, यस इट स्टॉप्स एट द मॉल, जी ये माल पर रुकती है, जी हाँ ये माल पर रुकती है। नंबर 11 पर रखा है, हाउ मच इज दिस इज अ ट्रिप फेयर, हाउ मच इज, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हाउ मच इज, कर लोगे, हाउ मच इज दिस को हाउ मच इज, आज आगे आ लगा लिया तो फिर हाउ मच इज आ, ट्रिप फेयर, ट्रिप, टी का टी फट गया, रे वी के साथ मिक्स हो जाता है, ट्रिप थोड़ा सा अगर आप फ्रेंच की तरफ जाओ तो वो ट्रिप बन जाता है, ट्रिप। तो फ्रेंच हम नहीं बोल रहे, अमेरिकन बोल रहे हैं, ट्रिप, रे को थोड़ा सा वाव के साथ मिक्स करके, ट्रिप। फेयर को फै या फेया, मैं रे फिर भी नहीं बोल रहा, या फै बोल रहा हूँ या फेया बोल रहा हूँ। हाउ मच इज द ट्रिप फै, मैं फै बोल गया। एक सफ़र का किराया कितना है? जवाब, द फेयर फॉर वन ट्रिप इज ₹50। द फेयर फॉर वन ट्रिप इज ₹50, और ये डैश नहीं लगाना, यहाँ पर हमने डबल डॉट लगाना, वो कॉलन होता है, राइट। एक सफ़र का किराया ₹50। नंबर 12 पर रखा है, सेकेंड लास्ट और अगला लास्ट होगा, इज देयर एनी डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स। यहाँ पर गौर तरफ बात है, डिस्काउंट, जिसे आप डिस्काउंट बोलते हैं सीधा फ्लैट, उसे आपने डिस्काउंट बोलना है, पर जोर है, जोर दोगे तो सही हो जाएगा। आप पहले डिस्काउंट बोलते हैं ना, कहीं जोर नहीं है, कहीं स्ट्रेस पैटर्न सही इतना नहीं, तो डिस सीन पर जोर देना। मैं लंबा करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए, वैसे इतना लंबा नहीं करना। डिस्काउंट, इज देयर एनी डिस्काउंट फॉर स्टूडेंट्स। फार के बारे में देखिए कि फार का सिर्फ आवाज़ लिया, OR उड़ा दिया और स्टूडेंट के साथ मिला दिया, फॉर स्टूडेंट। ये फार यहाँ पर नहीं, यार जगह वैसा, फॉर मी को फॉर मी, फॉर यू को फॉर यू, फॉर माई पीपल फॉर माई पीपल, फॉर माई कंट्री फॉर माई कंट्री, फॉर यू को फॉर यू, फॉर स्टूडेंट को फॉर स्टूडेंट। सिर्फ उसकी आवाज़ लेंगे और अगले वर्ड के साथ मिला देंगे,
सीधा सीधा कमेंट। लेकिन रे बोला जाएगा फार का अगर अगला वर्ड कोई वाउल होगा तो। सिचुएशन आएगी तो बताऊंगा। क्या तलबा के लिए कोई रियायत है? जवाब यस, स्टूडेंट्स गेट। स्टूडेंट्स लफ्ज़ ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, हम स्टूडेंट बोलते हैं। हमारे बचपन में जब हम थे स्कूल में बसों में फ्री सफ़र करते तो हम कहते थे मैं स्कूल डंट हूँ। आप बहुत सारे रिलेट करेंगे दोस्त जो मेरे गांव से हैं, मैं भी गांव से हूँ, तो हम बोलते थे स्कूल डंट। ठीक है, तो ये लफ्ज़ गोरों का क्या है? स्टूडेंट या स्टूडेंट, चे के साथ कर लो या ठे के साथ कर लो। स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट या टे और चे दोनों का मिड पॉइंट कर लो तो कंबाइन हो जाएगा, हर तरफ चल जाएगा। स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्ट्यू, स्ट्यू, ना टे ना चे। यस, स्टूडेंट्स गेट 20%, 20 नहीं 20%, परसेंट की बजाय परसेंट, परसेंट की बजाय, रे नहीं बोला मैंने, परसेंट की बजाय परसेंट, फे सीन नून, ये सीन के नीचे जेर, फे सीन जेर से नून, परसेंट, राइट। यस, स्टूडेंट्स गेट 20% डिस्काउंट, डिस सीन पर को जोर देना है। जी हाँ, तलबा को 20% रियायत मिलती है। आखिरी फिक्रा आज की सीरीज का, कैन आई पे विद ए क्रेडिट कार्ड। पहले लोकल बोल दिया, अब क्या बोलूंगा? खाना पाई। जैसे था ना कैन आई गेट, क्या बोला था? खाना गहरा, तो खाना वैसे ही रहेगा। कैन आई को खाना, आगे पाई, खाना पाई, खाना पाई विद 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 नहीं, दाल के साथ नहीं बोलना, विद बोलो या विद बोलो, दाल के साथ नहीं बोलना, विद नहीं बोलना। कैन आई पे विद अ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्या मैं क्रेडिट कार्ड से अदायगी कर सकता हूँ? जवाब है यस, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड की अदायगी बिल्कुल कबूल की जाती है और वसूल की जाती है। तो ये मैंने 13 फिक्रे यहाँ दे दिए, 14 से लेकर 27 तक अगली वीडियो में दे देता हूँ। वीडियो देखा करो, कमेंट्स में मुझे सवालात किया करो, मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। एक एक चीज़ पर हर कमेंट में मैं खुद पढ़ता हूँ और आपको जवाब देता हूँ। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।